नमस्कार, न्यूज वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आखिरकार राम ने अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। लंबे समय से जिस हनुमान को अपने राम के संदेश का इंतजार था, अपने राम से बात करने का इंतजार था, आखिरकार उस हनुमान को अपने राम का संदेश मिल गया। आपको बताएं कि आज चिराग पासवान ने रामविलास पासवान के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसको लेकर चिराग पासवान ने अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को न्योता भी दिया है। लेकिन इस सब के बीच बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि चिराग पासवान को पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश प्राप्त हुआ है। आपको बताएं कि रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि कार्यक्रम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को चिट्ठी भेजी है और इस चिट्ठी के माध्यम से चिराग पासवान को बड़ा संदेश प्राप्त हुआ है। इसकी जानकारी खुद चिराग पासवान की तरफ से दी गई है। आपको बताएं, चिराग पासवान लिखते हैं, पिताजी के बरखी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश प्राप्त हुआ है। सर, आपने पिताजी के पूरे जीवन के सारांश को अपने शब्दों में पिरोकर उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों का सम्मान किया है व उनके प्रति अपने स्नेह को प्रदर्शित किया है। तो ये बातें चिराग पासवान की तरफ से कही गई है। अब हम आपको बताते हैं कि वो लेटर और वो जो संदेश पीएम नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को भेजा है उसमें क्या कुछ लिखा गया है, क्योंकि ये बड़ा संदेश इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा चिराग पासवान को मिला है। ऐसे में आप अपने स्क्रीन पर ये लेटर देख सकते हैं और इसमें क्या कुछ लिखा गया है वो भी आप साफ देख सकते हैं। देश के महान सपूत, बिहार के गौरव और सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज रहे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह मेरे लिए बहुत भावुक दिन है। मैं आज उन्हें न केवल अपने आत्मीय मित्र के रूप में याद कर रहा हूं, बल्कि भारतीय राजनीति में उनके जाने से जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसे भी अनुभव कर रहा हूं। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में पासवान जी का हमेशा अपना एक अलग स्थान रहेगा। वे एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर शीर्ष तक पहुंचे, लेकिन हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती थी वह अपने जमीनी अनुभवों के आधार पर हमेशा गांव, गरीब, दलित, वंचित के हितों की चिंता प्रकट करते थे। 60 के दशक में पासवान जी ने जब चुनावी राजनीति में कदम रखा था उस समय देश का परिदृश्य बिल्कुल अलग था। तब देश की राजनीति मुख्य रूप से केवल एक राजनीतिक विचारधारा के अधीन थी, लेकिन पासवान जी ने अपने लिए एक अलग और कठिन रास्ता चुना। वर्ष 1977 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता तो उनकी जीत ने पूरे देश को अचंभित कर दिया था। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की शिक्षाओं से सीखा और समता मूलक समाज को अपनी राजनीति का आदर्श बनाया। यह आदर्श और राजनीतिक सिद्धांत अंतिम समय तक उनसे उतनी ही मजबूती से जुड़े रहे। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में पासवान जी ने जो भी जिम्मेदारी संभाली उस क्षेत्र में उन्होंने एक सकारात्मक दिशा देने का काम किया। एक समय उन्होंने देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम किया, तो देश की टेलीकॉम कनेक्टिविटी को भी सुधारने में उनके योगदान को हम सब याद करते हैं। इसी तरह अगर उन्होंने श्रमिकों और कामगारों के हित के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो स्टील माइलिंग और फर्टिलाइजर जैसे अहम क्षेत्रों में जरूरी साधनों को गति देने में भी उनका सक्रिय योगदान रहा। एनडीए सरकार में 6 वर्षों में भी उन्होंने इसी ऊर्जा के साथ स्वयं को जनहित से जुड़े निर्णयों के लिए समर्पित रखा। उनके प्रयासों से देश को उपभोक्ता अधिकार और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े उनके प्रभावी कदम उठाने में दिशा मिली। आज जो युवा राजनीति को जानना और समझना चाहते हैं या फिर राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं, पासवान जी का जीवन उन्हें काफी कुछ सिखा सकता है। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वह हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ रहते हैं और उनके सुख दुख में भागीदार रहते थे। उन्होंने हमेशा संवाद और सौहार्द में भरोसा किया। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल के नेताओं के साथ उनके मधुर संबंध रहे। हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए मिलने वाले रामविलास पासवान जी सभी के थे, जन जन के थे। मैं रामविलास पासवान जी के परिवार के सभी सदस्यों के लिए, उनके सभी समर्थकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और
सुख समृद्धि की कामना करता हूं। तो ये संदेश पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से चिराग पासवान को मिला है। आपको बताएं कि आज रामविलास पासवान के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कई बड़े दिग्गज नेता इसमें शामिल भी होंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है और जो बड़ी बात इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि चिराग पासवान को पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश प्राप्त हुआ है, उनका पत्र प्राप्त हुआ है और इस पत्र को लेकर चिराग पासवान का कहना है कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान की पूरी राजनीतिक करियर को, उनकी पूरी जर्नी को जिस संक्षिप्त शब्दों में लिखा है वो बेहद ही सुंदर इस वक्त नजर आ रहा है और यही वजह है कि चिराग पासवान पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कर रहे हैं और खुद चिराग पासवान की तरफ से ये लेटर साझा किया गया है। तो जहां एक तरफ चिराग पासवान परेशान थे, उनका कहना था कि उनके राम उनसे नाराज चल रहे हैं और लगातार चिराग पासवान इस बात का भी इंतजार कर रहे थे कि राम की तरफ से कुछ संदेश आए। ऐसे में ये बड़ा संदेश इस वक्त चिराग पासवान को मिल चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।